श्रीगुरुभ्यो नमः। ओं गं गणपतये नमः। हनुमते नमः। ओं रं रामाय नमः। ओं मातेश्वरी नमो नमः। ओं मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओं शांति शांति शांति। हरि ओं श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं। भविष्य पुराण, कलयुग समाप्त, सतयुग प्रारंभ, श्री अच्युत मालिका, जायफुल मालिका और संत कवि भीमभई मालिका, पंचसखा मालिका के तहत पुराण का पाठ कर रहा हूँ। और फिर से अगर किसी को ऑब्जेक्शन है नीचे कमेंट में लिखेंगे, मैं फिर दूसरा चैनल में इसको शिफ्ट करूँगा, क्योंकि ये चैनल का नीस खराब नहीं हो। एस्ट्रोलॉजी में है तो एस्ट्रोलॉजी में ही रहना चाहिए, लेकिन ये भविष्य पुराण कलयुग मालिका एस्ट्रोलॉजी के विषय के अंतर्गत ही आता है। मीन शनि से लेके बृहस्पति, कर्क राशि का इत्यादि सारा विचार तो इसी से ही है। फिर भी मैं थोड़ा सा अभी भी द्वंद्व में हूँ। अगर आप लोग जैसे बोलेंगे आगे बात करेंगे, क्योंकि आपको लेके ही ये चैनल आपका ही है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। आप सबको इस प्रकार के समस्या से निजात दिलाना, आध्यात्मिक मार्ग में लेना ही मेरा लक्ष्य है। चलिए बात करते हैं, पुराण का पाठ करें। उससे पूर्व एक थोड़ा सा विचार, जो मेरा अध्ययन चल रहा है या जो पूर्व से हम लोग मालिका, कल की पुराण, भविष्य पुराण, पाला के माध्यम से फ्रॉम चाइल्डहुड, बचपन से सुनते सुनते, देखते देखते, पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं। बहुत पुरातन से पुरातन पुस्तक और ऐसे जितने भी गुरुओं से हमारा संपर्क, नाता, सत्संग रहा, और इस सिलसिले में जीवन में ये श्री अच्युत शून्य ब्रह्म और जो लिनिएज है, ऐसा गुरु की दीक्षा, जीवहा दीक्षा भी प्राप्त हुआ, और उनके आशीर्वाद से यह कार्य कर रहा हूँ। तो पहला आपके अंदर प्रश्न आएगा कि मालिका में भगवान और ये जो कल की अवतार आ रहा है, क्यों हम लोगों को मारेंगे? आपको नहीं मारेंगे, फिर किसे मारने का बात करते हो? बोला मिलेच संहार। किसे मिलेच बोलते हो? कल उसका ऊपर एक्सप्लेनेशन दिया था, उससे थोड़ा सा आगे। आप लोगों का शंका और डाउट को पार करने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि सबसे पहला आप एक धरती बनाए हो, आप धरती का मालिक हो। आप अपने को अभी कल की अवतार समझ लो। इसका पूर्व अवतार जगन्नाथ अवतार, और उससे पूर्व अवतार आपका कृष्ण अवतार था। जब कृष्ण अवतार थे तो आप एक मैनुअल बनाए कलयुग में जो मनुष्य के लिए। क्या बोलते हो गीता में? आप गीता में लिखते हो कि चतुर्वर्णम मया सृष्ट्वा गुणा कर्मो विभागयो। बोले मैं 4 प्रकार का वर्ण बना रहा हूँ, और वो कौन? मेरा ही बनाया 4 प्रकार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इत्यादि इत्यादि। कैसे बनाया? बोला गुण कर्म स्वभाव। और इस मेंटेन में आपको चलना पड़ेगा। ये रूल है, ये एसओपी है, एसएमपी है, आपका सिस्टम है। सोचिए, आप एक वैज्ञानिक हो और आप चैट जीपीटी बनाए, एआई बनाए, और भी क्या क्या बनाए, और एक समय आया ये जो चैट जीपीटी और एआई आपको सुने नहीं और माने नहीं, और ये आपको ही मारने के लिए दौड़ाने लगे, आपको ही गाली देने लगे, इंसानियत को ही शत्रु समझने लगे, और ढूंढे कि ये मालिक। और इसके ऊपर एक तो फिल्म है, जो बनाया था उसी के पीछे दौड़ा है उसको मारने के लिए। कहाँ इसको ख़त्म कर देंगे मालिक को। तो सोचो, आप आज के डेट में इस भारत में रहते हो, खाते हो, पीते हो, और इसी भारत के देवी देवताओं को नहीं मानते हो। फॉरेन से एक्सपोर्ट किया हुआ देवी देवता, और उनको आप मानते हो। तो बताओ, भारत धरती का मालिक, पृथ्वी का, विश्व का मालिक, जगत का मालिक जगन्नाथ आपको क्यों छोड़ देगा? मेरा खाओ, मेरा पियो, मेरा रहो, मेरे सुरक्षा में रहो, मेरे भूमि में रहो, और बाप किसी और को मानो? हाउ इट इज पॉसिबल? 1 2 नंबर, ये जो सूत्र बताया यहाँ, चतुर्वर्णम मया सृष्ट्वा, मैं ये 4 वर्ण बनाया, यानी ये वेरिएशन होना चाहिए। क्या क्या बोला? गुण कर्म विभाग, गुण कर्म विभाग, ये 3। अब इसको एक्सप्लेनेशन करूँ ना तो गीता प्रवचन में मेरे को तो इसी को ही एक दिन लग जाता है।
अब यहाँ वो करने के लिए टाइम नहीं है और करूँगा भी नहीं। ठीक है, किसी दिन कथा प्रवचन में सुनोगे तो इसके ऊपर गहरा गुप्ताति गुप्त रहस्य, यहाँ पर प्रचंड बात आता है, बहुत लंबा विषय एक्सप्लेनेशन होता है इसमें। आजकल ऐसा प्रवचन कहीं होता नहीं, बाबा लोग भी आजकल डाबू जिधर काबूत उधर, तो और सुनने वाले भी कोई नहीं है। ईमानदारी से कहा जाए, बाबा को मैं क्यों दोष दूँ, मैं ब्रह्म निंदा गुरु निंदा क्यों करूँ, संत निंदा क्यों करूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, पूज्य है, नमस्य हैं। लेकिन प्रॉब्लम हम लोगों का है कि हम सुनने वाले नहीं हैं। बोलने वाले तो आज भी हैं, लेकिन वो यूट्यूब में और टीवी में नहीं है, वो कहीं और बैठे हैं और आप उनके पास जाओगे भी नहीं। तो ये क्यों बनाया था, बोले ये 4 स्तंभ हैं। अब मालिका में बोलता है कि कलियुग में नथी बो बेदरो विचारो सर्वे हो बे एकाकारो, ये विचार और नहीं रहेगा वेद का। अब वेद, गीता वेद का निचोड़ है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनम पार्श्वभुक्त्या सुधीर्भुक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। तो जितने सारे गीता और उपनिषद को घाटने के बाद निकाल के गीता बनाया गया है। तो वो जैसे मैनुअल ऑफ कलियुग, और आप उस एसओपी एसएमपी को मानते नहीं हो, तो कौन सा भगवान आपको माफ कर देगा। अब यहाँ जात भेद का बात एकदम नहीं कह रहा हूँ, जात भेद का बात नहीं कह रहा हूँ मैं, इसीलिए बोला है यहाँ बात करने लगूंगा बतंगड़ बनेगा। और हम ये बड़े सोच समझ के किन शब्दों को बोलना किन को नहीं बोलना पड़ता है। फिर भी अनकंट्रोल कभी कभार गाली निकलता है, नेचुरली आत्मा से निकलता है, क्या करें, वो कंट्रोल नहीं रहता, वो बुलवाता है, हम बोलते हैं। तो अपना अपना गुण धर्म स्वभाव सब छोड़ दिए। एक बात बताओ, ब्राह्मण, मैं और बाकी जाति धर्म वर्ण को नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि बाकियों को बोलने से शुरू हो जाएगा नीचे कमेंट, मैं ब्राह्मण मेरे से बोल रहा हूँ। चलो मुझे जात विशेष से समझो, कर्म विशेष से समझो, विभाव से समझो, धर्म से गुण कर्म विभाव से भी समझो। ब्राह्मण, मैं अपने को गाली देता हूँ क्या? आज के डेट में 100 ब्राह्मण ढूंढो, 99 ब्राह्मण। मालिका, ब्राह्मणे पीबे मदो देश पढ़िबे वेद। ब्राह्मण लोग सब क्या करेंगे? दारू पिएंगे। मदो माने दारू, मालिका भाषा उड़िया शब्द बता रहा हूँ। और वेद कौन पढ़ेगा? वो जितने सारे छोटी बड़ा कंपनी, हाँ, वो वहाँ पर फिर कोई वर्ण वैश्य में कुछ नहीं रहेगा। राम जी का रामायण में मुझे कोई प्रामाणिकता नहीं है। वो कोई दूसरा आदमी वेद पढ़ा तो उसके कान में शीशा ठोक दिए। अब क्यों ठोके वो भगवान जाने, हमें मुझे नहीं पता, उसमें घुसना नहीं चाहता। वो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट वाला बात है। तो यहाँ विषय होता है कि भाई इफ यू रूल नहीं मानोगे, अब सिंपल सा बात, कहीं आप कहीं कंपनी में जॉब करते हो और कंपनी का बॉस का बात नहीं मानते हो, या कंपनी का डूज डोंट्स रूल्स रेगुलेशंस को नहीं फॉलो करते हो, कंपनी आपको रखेगा या एक लात मारेगा पाछू में और भगा देगा। तो ऐसा ही विश्व पटल, विश्व का एक नियम है, विश्व नियंता श्री भगवान जगन्नाथ जो कल के अवतार लेने वाले हैं, वो उनका रूल है कुछ। अगर वो रूल में नहीं चलोगे, कौन सा रूल बोला? युक्तहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्म कृत, श्रीमद् भागवत गीता। बोले कैसा जियोगे अगर नहीं जी रहे हो तो तुमको धरती में रहने का कोई अधिकार आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट हैं, आप उसमें जाऊंगा तो मालिका छूट जाएगा। ये था प्लेटफॉर्म, इससे आगे चलते हैं। मालिका में आगे क्या लिखा है? इति श्रुत्वा बलिवाक्यं शतदैत्य समन्वितः कर्मभूम्या मय प्राप्त कल विद्या विशारदः म्लेच्छ जाति नरान् दृष्ट्वा रेखा गणित उत्तमम् एकविंशति अध्यायं कल दे वेदमाशिक्षयत् तदा कलात्मिता म्लेच्छाः कल विद्या विशारदः यंत्राणि करयामाशु सप्तश्च वपुरीषु च। बोलते हैं सुन, ये कंप्यूटर यंत्र, गारडी यंत्र और ये जितने सारे कंप्यूटर यंत्र, देखो उस समय लिखा गया था कि अभी निकला, 600 साल पहले कोई कंप्यूटर था नहीं, टीवी था नहीं, लेकिन बाबा लिख दिए। तो क्या लिखते हैं, उनका संस्कृत शब्द क्या है? इति श्रुत्वा बलिवाक्यं शतदैत्य समानितः कर्मभूम्या मया प्राप्त
कल विद्या विशारद। कल विद्या, कल शब्द का अर्थ कल कारखाना, ये उड़िया संस्कृत का है। तो म्लेच्छ जाति नरान दुष्ट्वा रेखा गणितमुत्तमम। तो बोल रहे हैं सुनो, ये जितने सारे तुम हाथ में लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट, इंटरनेट ये सब पकड़े हो ना, वो आज इसके ऊपर एक वीडियो दिया हूँ संजय जी 75 जियो पॉलिटिक्स, राजनीति पॉलिटिक्स वाला चैनल में। फिल्टर करोगे तो निकलेगा क्या इंटरनेट बंद हो जाएंगे और क्यों बंद हो जाएंगे और कैसा कैसा क्या है। वो करीब करीब 20-25 मिनट का वीडियो है। उसका नेक्स्ट वर्सन यहाँ पर आएगा, इस चैनल में आएगा, देखते हैं। तो क्यों बंद होगा, उसमें मालिका का बेस और एस्ट्रोलॉजी का बेस से वो वीडियो बनाया हूँ। होगा तो मैं इसमें लिंक दे दूँगा, या फिर ये आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं कम्युनिटी में डाल दूँगा। डालने का विचार भी है। तो ये सब क्या होगा, उड़िया शब्द लिखते हैं भुसड़ी पड़ी हो, मतलब खत्म, रहेगा ही नहीं। सभी समाज म्लेच्छ हो जाएंगे। जितने सारे आज देख रहे हो 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान, म्लेच्छ हो जाएंगे। और इनको बाध्य होके ये जितने सारे मेरे भक्त हैं उनके ऊपर कष्ट देंगे। जैसे अभी सोचो वहाँ आपका बांग्लादेश में चिन्मय स्वामी इस्कॉन वाला क्या करता था, हरे राम हरे कृष्ण करता था। अब उसको उग्रवादी क्या क्या सब देश विरोधी बोल के अंदर डाल दोगे और बेल भी नहीं दोगे तो कौन तुम्हें छोड़ेगा। तो ये धरती का असंतुलन इसके कारण हो जाएगा। आप सोचो, धूम माछ मछली अंडा दारू कुकड़ा छेली मेंढा मेंढी हॉटडॉग बर्गर पिज्जा चाउमीन मंचूरियन बचाए समय दूर रखो, बीड़ी सिगरेट, ये सारा जो अखाद्य खाद्य खा रहे हो। तो यहाँ पर हृदय से अहम तिष्ठति, कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि मैं अंदर हूँ, मैं आत्मा नित्य चैतन्य आनंद स्वरूप सचिदानंद घन परब्रह्म मैं हूँ। और तुम मुझे शुद्ध सात्विक तो देना दूर, राजसिक भी चल जाता, तमोगुणी और परम तम से भी नीचेला हुआ। आप जानते हो बिस्कुट में क्या मिलता है, मैं बोलूँगा तो फिर ये ब्लॉक हो जाएगा। आप जो चॉकलेट खाते हो आपके बच्चों को खिलाते हो, तो कौन भगवान सहन करेगा। जीवों को हत्या कर करके लिपस्टिक लगाते हो, उसमें क्या है पता है, तो कौन आपको माफ कर देगा। आपकी सुंदरता के लिए आप जीव हत्या करोगे, प्राण ले लोगे। देखो बाप, मैं इसको पढ़ूं विषय, चलो कोई बात नहीं। विगत पूरा 30 साल शनि बाबा और कल्कि भगवान कंप्लीटली दिए थे ऐसे ऐसे लोगों को जागरण करने के लिए। भाई राजीव दीक्षित से लेके और भी बहुत सारे जो लोग लाइमलाइट में नहीं आए, और उनको मार दिया गया। ये लोग गोरक्षा से लेके स्वदेशी स्वावलंबन से लेके व्हाट नॉट। राजीव भाई का सुन लो, पौला जाओगे। मेरे साथ एक ही साथ काम किए, मरने से पहले राउरकेला आए थे। गोमूत्र गाय, मेरा जिंदगी पार हो गया। आप देखो 15 साल से तो मेरा संजय जी 75 गौ कथावाचक चैनल देख लो, सारा भारत घूम घूम के गौ माता का रक्षा के लिए, पंचगव्य के लिए, प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का प्रमोशन के लिए हम लोग बाप का खा के घोड़ा आके आगे नाचे। कोई पैसा दे नहीं दे, जाके मुढ़ी एक मुठ्ठा खा के किसी गांव में पेड़ के नीचे स्कूल का बरंडा में सोते सोते प्रोग्राम किए, कोई सुनने वाला नहीं है। तो क्यों ये धरती रहना चाहिए, इसीलिए कि और विषाक्त हो जाए। जल को नहीं छोड़े, विषाक्त कर दिए, फैक्ट्री का धुआं धूल। आकाश को नहीं छोड़े, मिट्टी पानी धूप हवा आकाश प्लास्टिक पोल्यूशन। कौन सा बाकी रह गया है जो आपको भगवान छोड़ देगा। ऊपर से आपका जेनेटिकली, जैसे बीज को जेनेटिफाइड मॉडिफाइड कर दिया गया, तो अब बच्चे भी निकल रहे हैं ऐसे ही, क्लोन बच्चे और टेस्ट ट्यूब बच्चे, और कुत्ता जैसे एक पेट में 8-10 बच्चे भी पैदा करने के लिए तो क्या सिस्टम निकल गया। तो भगवान देख रहा है यार, कर क्या रहे हो यहाँ पर, ऐसे लोगों को हटाओ। ये बड़ा वैज्ञानिक दिखा रहे हैं इनको, तो उनका ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ब्रेन और ज्ञान और बुद्धि और चित्त का उपयोग करते करते अपने ही ध्वंस अपने हाथ में। अब देखो इंटरनेट नेट है, आप जानते हो एक टसर पोक होता है। टसर पोक माने जिसमें मट्ठा बनता है, मट्ठा माने पाट बनता है। पाट माने हमारे उड़ीसा में बहुत खेती होता है, कुरई का गछ में उसको छोड़ा है, नहीं कुरई नहीं, कहो गछ, अर्जुन जैसे दिखता है वो गछ, उसमें वो
पुका को छोड़ते हैं, कीड़ा को छोड़ते हैं, पिल्लू को छोड़ते हैं, वो उसको खाएगा, पत्ता खाएगा, पतला पतला रेसा बनाएगा, रेसा बनाएगा, रेसा बनाएगा, एक कोसा बनाएगा, कोस इतना बड़ा सफ़ेद वाला मेरे पास है, अभी उठ के जाऊँगा तो कभी दिखा दूंगा वाला। वो फिर अपने आप को कवर कर देता है, अंदर ढुकता है, मर जाता है चारों तरफ से अपने को। इंटरनेट में हम लोग सब ऐसे ही कर रहे हैं। हम अपने आप को ही ऐसे सुता बना रहे हैं कि अपने आप को बंद कर देंगे और ख़त्म। आज देखो इंटरनेट इतना कर दिया कि अपने आप को बंद करके रख दिया है, और बाहर लोगों के साथ मिलो बिलो, एक दूसरे के साथ प्रेम भाईचारा खत्म नहीं है। पति पत्नी में नहीं है, बाप बेटा में नहीं है, बाप बेटी में नहीं है, भाई भाई में नहीं है। तो फिर ये जो इंसान रूपक रोबोट बनाया था कृष्ण भगवान ठीक है, तो क्या होने वाला है। और बोलते हैं स्वधर्मे मरणम श्रेय परधर्मो भयावह। अब यहाँ तो उल्टा हो गया है कि कृष्ण गीता में बोल रहे हैं कि अपने धर्म में मर जाओ लेकिन परधर्म भयावह। सरदार हमारे गुरु तेग बहादुर नानक देव का जो लिनिएज है, अब वो दूसरे का धर्म नहीं लेंगे, इसके लिए उनका बेटाओं को लेके जामा मस्जिद के पास है ना, वो बोला जिंदा जिंदा दफना दिया गया, गाड़ दिया गया मिट्टी से। कहीं तो मार के बच्चा का कलेजा बाप के मुंह में ठूस दिया गया। और क्या बताएं। तो आज क्या है, स्वधर्मे मरणम श्रेय परधर्मो, आज उल्टा हो गया है, परधर्मे मरणम श्रेय स्वधर्मो मरणाश्रय। अब भाई दूसरे का धर्म बोलो, ले जाओ, अपना धर्म छोड़ दो, भारत में रहो, भारत में खाओ, भारत में तो वो राहु केतु वालों का धर्म लो, तो वो सहन तो नहीं कर पाएगा। तो बाप आगे देखते हैं, तो धरती का भारसाम्य हट जाएगा, इसलिए क्षय क्षति कलयुग का शेष हो जाएगा। सदगुरु अच्युत भगवान दिव्य सिंहदेव 48 अंक में श्रीहरि कल्कि वेश में 2012 से यह अनवरत प्रारंभ हो गया है। और सुनो, यहाँ लिखते हैं कि कंप्यूटर यंत्र गारडी लोग गायत्री मंत्र छोड़ देंगे। देख लो कौन गायत्री कर रहा है, कितना बार भी हम बोलते हैं गायत्री जाप करो ना, गारडी मंत्र करेंगे। गारडी मतलब ये सावर टाइप का मंत्र होता है, नॉट दैट। तो यही सब करेंगे जल्दी फायदा पाने के चक्कर में, जल्दी सिद्धि पाने के चक्कर में भक्ति भाव छोड़ के सिद्धि के पीछे दौड़ेंगे। तो सिद्धि जीवन का सबसे बड़ा ब्लॉकेज होता है। तो सिद्धि से बचो और भक्ति भाव में चलना है। तो त्रिसंध्या छोड़ दिए लोग। त्रिसंध्या मनुष्य जीवन में स्ट्रेस फ्री साइकोलॉजिकल बीमारी, आज देखो इंटरनेट पकड़ पकड़ के बच्चों का साइकोलॉजिकल बीमारी हो चुका है। ये कचड़ा खा खा के साइकोलॉजिकल बीमारी हो चुका है। जो पाठ नहीं पढ़ना चाहिए, जो मैकले एजुकेशन गवर्नमेंट भारत स्वाधीन होने का 70-80 साल 100 साल होने के लिए जा रहा है, लेकिन आज तक गुरुकुल शिक्षा पद्धति बना ही नहीं पाए, किया ही नहीं। अब जब करने तो भगवा वाला कर दोगे, बल्कि और विरोध उसके ऊपर। तो बताओ, आप अगर डूज डोन्स को नहीं मानोगे, SOP SMP को नहीं मानोगे, नहीं वो प्रोडिक्ट नहीं करोगे, तो क्यों वो भगवान रखेगा। सो यहाँ इनका लीला प्रकाश भगवान श्री कृष्ण का बालिकुदा नदी मध्य रात्रि शब्द हुए 12 बेड़ों को सबु हबो प्रकाश सतगुरु चौगुड़ा। तो यहाँ कब होगा वो भी बता दिए, जब पुरी में दिव्य सिंह देव 48 आसीबे श्रीहरि कौड़ी की बेसे। दिव्य सिंह देव पुरी में जब राजा होंगे उस समय, और उसका टाइमिंग क्या दिए यहाँ पर थोड़ा सा अलग दिया है, 48 मतलब होता है 48। आसीबे श्रीहरि कौड़ी की बेसे, उस समय कल्कि का वेश धारण करके प्रकट होंगे। यानी जब उस समय गुरु अपना अतिचारी छोड़ दिया होगा। ये अलग अलग थेसिस दिया गया है, थोड़ा सा आगे पीछे का अंक और गणित है। नासिबे जाबत अबनी भार मसीहा जे 2012। 2012 से इसका काम शुरू होगा, 2048 में एंड होगा। अब कितना सच झूठ मुझे नहीं पता, जो लिखा है वो बोल रहा हूँ। बलदेव हेबे जे विश्वपति नथिब धरारे करियो नीति अनेक लीला होइब प्रकाश 49 उड़ीब साहस। 2049 से और किसी के पास ताकत रहेगा नहीं। पूरा विश्व में जितने बड़े बड़े देश हैं उनका सारा साहस मीन्स पावरलेस।
କଟକରେ ବହୁ ହୋଇବ ଖେଳ ଗୁପ୍ତ ବାଲି କୁଦେ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଭୁଆସୁଣୀ ଦେବୀ ରାତି ରଡ଼ି छाड़िबे कटक महासमर हब भुआसुणी। यहाँ माता रानी को बात कह रहे हैं। देखो कटक में कटक चंडी, ऐसे हमारे उड़ीसा में जितने सारे देवी पीठ है, जैसे सारा भारत में माता रानी का पीठ है जहाँ पर माता रानी के अंश विशेष शरीर का पड़े हैं, ऐसे हमारे उड़ीसा का 1 नंबर स्थान नाभि जाजपुर, और उसके बाद कटक में कटक चंडी, संबल में समलेश्वरी समलाई, घंटेश्वरी, उधर बिरजाई, नारायणी, तारा तारिणी, उग्रतारा, ये सारे पीठ 10 महाविद्या के पूरा पीठ यहाँ पर पड़े हैं। और सब कुछ जगह में वो लोग छोड़ के निकल चुके हैं ऑलरेडी बाहर। अभी मैं जो लास्ट तारा तारिणी मंदिर दर्शन करने गया था, आप बिलीव नहीं करोगे, रात को मैं 9:30-10 बजे लास्ट दर्शन था, उसके बाद शायद एक ग्रुप दर्शन हुआ, दूसरा दिन सुबह नहीं है माता रानी। क्यों नहीं है वो बोलूँगा तो पुलिस दौड़ाएगा मुझे पहले, ठीक है, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। ओके। भुआसुणी देवी रड़ी छाड़िब कटकरे महासमर हब रात्रि शबद सेठारे हुए साधु माने करी अछंती लये बारण बेलरे हेब प्रकाश चड़का मारण कहे अच्युत। अच्युत भगवान बोल रहे हैं कि ये घटना के बाद से तुम्हारे कल की अवतार का रूप होगा। तो भक्त जितने से उड़िया में है, मैं ट्रांसलेट करके बोल रहा हूँ। यहाँ जितने सारे चेतुआ भक्त हैं, यानी कल की भगवान जो पर्टिकुलर भक्तों का बात बता, वो पूरा लिस्ट है, उनका नाम वगैरह सब है, आगे आगे आएगा। तो बाइया वेशधरी पागल वेशधरी, यानी पागल रूप में भगवान कल्कि को ध्यान करके भक्त लोग वहाँ पर विराजित हैं। प्रभु माया का अभी चल रहा है, जिसके कारण किसी को पता नहीं चलने दे रहे हैं। और जानो बाहन रे किपरी है वो श्मशान कली खरपर पकेइबे। तो जितना भी गाड़ी मोटर जो भी देख रहे हो सब खत्म, चलने वाला कोई भी नहीं है। कालिया बोदारे माँ श्मशान काली, कहाँ पर कौन कौन माँ आएंगे वो बता रहे हैं। श्मशान काली कालिया बोदा का जगह का नाम है, वहाँ बैठे हुए हैं और इस समय वो वहाँ से गादी छोड़ के सब मतलब ध्वंस प्रलय बर्बाद के लिए निकलेंगे। ध्वंसी की खाई देवे, मतलब ये जो श्मशान काली है ये जागृत होगी और सबको मार के खाएगी। पत्थर बंध फाटी पड़िबो, हमारे यहाँ उड़ीसा का एक बहुत बड़ा पत्थर से बनाया गया एक बांध है, तो वो फट जाएगा और कटक शहर के अंदर जल प्लावन हो जाएगा। और ये जितने भी ये जो मैं बात कह रहा हूँ, मूर्खों को आगे बताना नहीं, ये यहाँ पर इनको बताया जा रहा है कि मूर्खों के सामने ये सब नहीं कहना है। उत्तम शिष्य रे प्रकाश करो नहेले बाना निंदा हवो अच्युतर। तो अच्युत भगवान जो लिखे हैं उनका मान सम्मान का हानि होगा और ये दोष लगेगा, इसलिए सभी के सामने प्रकट नहीं करना। आगे थोड़ा सा और समय 2 मिनट में काली माता बोली एक भक्त गुरु पादकु से करे आश्रित कर्म उणा तार अकर्म मती परिवार धरी खेल करुछि माया रे बाइया पागल होई भकत अछंती कल की ध्याई जानबाहन रे हेब की विपत्ति श्मशान काली जे खरपर पाती कालिया बोदारे जोगी बसिछि कटक सहर खाइब ध्वंसी पत्थर बंध जे फाटी पड़िब कटक सहरे पानी पशिब अटई जे चड़का मडाण सुन रामचंद्र तोते मोराण। ये जो मैं अभी बोला वही बात का एक्सप्लेनेशन पद्य आकार में लिखे हुए हैं। कटक शहर में पानी घुसेगा, पत्थर बंद, पत्थर का जो ये टूट जाएगा और काली माँ श्मशान काली वो निकलेंगे और जितने भगत हैं पागल रूप में इधर उधर घूम रहे हैं और सब उस समय जागृत हो जाएंगे। और कहाँ कहाँ क्या क्या होगा उसके बारे में आगे अंग बंग कलिंग आदि ये देश जेते ओडिशा झारखंड प्रलय समस्ते। क्लियर, ओडिशा अंग बंग, ये बंग मतलब वेस्ट बंगाल, ओडिशा बता दिए, झारखंड, देखो उस समय झारखंड का बात कहाँ था, बना ही नहीं था। ओडिशा उत्तराखंड प्रलय समस्त, उत्तराखंड भी नॉट इन सेफ जोन। तर की थिबु 13 को 14 लागिब
पंदरे झुंकी सतरे सत उपजीव समुद्र रू लहड़ी जे माड़ीण आसीव। समुद्र से बड़ा बड़ा लहर अंदर घुसेगा, चारों तरफ समंदर परिपूर्ण हो जाएगा। बिरजा मंडल सबू भसेण नेबो। बिरजा मतलब जो जाजपुर का बिरजा क्षेत्र है, वो सारा घर द्वार जमीन बाड़ी सब कुछ वास आउट कर लेगा। नीलो चक्र डेई पानी पोड़ी पटी बड़ी पूर्ण। इतना पानी आएगा कि जगन्नाथ मंदिर का ऊपर जो नील चक्र, जो गोल वाला चक्र है और ध्वजा घूमता है, वो भी और दिखाई नहीं देगा। केते भक्त माने होई बेटी मेलो। उस समय सारे भक्त एकत्र होंगे। अब यहाँ लिख रहे हैं वैज्ञानिक यंत्र मान हेबो अचल। जो भी साइंटिफिकल जो कुछ भी यंत्र है सब फेल्योर, कुछ भी काम नहीं करेगा। चाहे कोई भी लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, गाड़ी, घोड़ा सब बता दे रहा है, एवरीथिंग विल फिनिश। ओडिशार 6 जिला जलार्णव हबो। उड़ीसा के 6 जिला जो बाकी मतलब बचेगा कुछ एरिया जो अनकोस्टल है, यानी समुद्र को लग के जो 6 जिला है वो करीब कंप्लीट पानी में फुल हो जाएगा। जीवा पाई कहीं पुणी बाटो जे न पाई वो। वहाँ जाने के लिए किसी को रास्ता तक भी नहीं मिलेगा ऐसे। और यहाँ पर हीराकुद का भी थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, थोड़ा लेट होगा। हीराकुद बोली जे स्थान नाम थी वो। 600 साल पहले हीराकुद बोल के कोई जगह नहीं था, कोई डैम नहीं था, उस समय लिखा है। बंध बाड़ भांगी सबू एक जे होइबो। अब हीराकुद में, हीराकुद का स्टोरी नहीं बताया हूँ, वो बता दिया पहले, लेकिन उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रो आइसोटोप्स। वहाँ पर पानी में बड़े बड़े वैज्ञानिक अपने यंत्र से देख रहे हैं कि एटॉमिक रेडिएशन वहाँ पर हो रहा है, और उसमें बहुत सारा पूरा एरिया से पानी कम है और अंदर ज़्यादा कादो है, कीचड़ ज़्यादा है। तो उसमें वो सारे एटॉमिक ये चीज़ है, जब ये फैलेगा चारों तरफ, और इसीलिए वो बांध टूटने का ज़्यादा संभावना है। जो बांध वीक हो रहा है दैट ड्यू टू दैट एटॉमिक चीज़। जापान आया था, बोला लेंगे बोल के, फिर बाद में वो बातचीत हो नहीं पाया, नहीं ले पाया, क्योंकि जो भी वहाँ उसको कलेक्ट करने जाएगा पहले वही जाएगा। फिलहाल वो कीचड़ के अंदर है तो वो निकलेगा। हाँ, जब बंध टूटेगा तो सारा पानी कम जाएगा, और सारा पानी होता तो चला जाता समंदर में, ये कीचड़ कहाँ जाएगा, सब स्लड बन जाएगा जब वहाँ से फैलेगा। तो बंद बाड़ भांगी सबू एक जे होइबो। एही बेले गंगा पुणी आसीबे जे माड़ी। बैतरणी ब्राह्मणी जे हेबो पुणी रड़ी। सात समुद्र रे पानी एक होई एक मेल। भसाई नेबो जे पुनः जेते संबल। ये जो बता रहे हैं कि जब हीराकुद टूटेगा तो गंगा जी भी मतलब इनका भी आउटब्रेक होगा। वहाँ ग्लेशियर टूटा तो चारों तरफ गंगा जी भी उनका, जैसे बंगाल से होके आ रहे हैं तो फिर इधर भी आने का कोई बड़ा बात नहीं है। ऊपर तो इधर बिहार और उधर सब पड़ रहा है ना, डाल्टनगंज वगैरह से, तो इधर भी आए। वैज्ञानिक यंत्रमान होइबो चलो। जितने भी साइंटिफिक मशीन्स, जो भी मशीन देखते हो, लाइट बॉल स्विच से लेके एवरीथिंग, ऑल गैजेट्स फेल्योर। हरिंगर चक्र खाली घूर्ण जे थिबो। पाकिस्तान राज्य गोटा छार खार हबो। पाकिस्तान के बारे में बता रहे हैं। पाकिस्तान बोल के और कुछ रहेगा ही नहीं। चारिआडे हाकार भूषण जे थिबो। घरे घरे पशि देवी करिबे छेदन। 7 खंड ग्राम मिसी खंडे हेबो ग्राम। बड़े बड़े गांव खत्म होंगे और सारे मिलके एक गांव हो जाएगा। मतलब 7 विलेज, एक विलेज में गवर्नमेंट लेके आएगा वाद्यों। आदमी नहीं है तो क्या करेगा गांव को लेके। तो ये था कुछ बात। फिर कल अगर संभव होगा तो कल का आगे पढ़ेंगे। बहुत अच्छा पुराण है और पढ़ रहे हैं, मज़ा आ रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।